अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन बुज़दार और वेलकम करता हूं आपको आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जो है शॉप पर बर्ड्स परचेज़ करने जाते हैं तो आपको जो है परिंदे में क्या खासियत देखनी चाहिए, किस तरीके से जो है आपको बर्ड्स जो है परचेज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे नए शौकीन भाइयों को पता ही नहीं होता कि बर्ड जो है किस तरीके से परचेज़ किया जाता है। वो जाते हैं बस पैसे लेके और दुकान पर पहुंच गए, हाँ भी यार मुझे पेयर चाहिए, और जैसा पेयर दुकानदार आपको पकड़ के देता है तो आप जो है लेकर आ जाते हैं। लेकिन आपने जो है ये नहीं करना। दोस्तों, मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी जब मैंने यानी कि बर्ड्स की हॉबी में मैं नया नया आया था, तो उस वक्त जो है मैं शॉप पर जाता था बर्ड्स परचेज़ करने, और मैंने उसको पैसे देने होते थे और वो जो है मुझे बर्ड्स पकड़ कर दे देता कि ये लो यार, ये अच्छा पेयर है, आप ले जाओ। तो तकरीबन मैं आपको बताऊं 2 से 3 साल तो मेरे पास किसी बर्ड ने ब्रीड की ही नहीं। बजीज मेरे पास जो है ऐसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, किसी पेयर ने ब्रीड की ही नहीं, मैं आपको इतना बता दूं। तो दोस्तों, ये मेरी जो है गलती थी, और बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मुझे पता था कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन मुझे जो है उसको अकल नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से जो है इसको सुधारूं। तो आज जो है मैं आपको एक गलती बताऊंगा ऐसी जो आप करते हैं जाकर, तो आपने जो है वो गलती नहीं करनी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गलती जो है मुझे एहसास तो बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले, बहुत कम उम्र में जो है मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है समझ नहीं आ रही कि यार किस तरीके से जो है चीज़ परचेज़ की जाती है। दोस्तों, अगर आप शॉप पर बर्ड्स परचेज़ करने जाते हैं तो आपको जो है जो दुकानदार दिखाएगा जो बर्ड्स, वो सारे आपको एक्टिव लग रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि यार इनसे एक्टिव बर्ड दुनिया में है ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव बर्ड्स हैं। लेकिन वही बर्ड्स जब आप घर लाते हैं तो वो बर्ड्स सुस्त पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और वो जो है मरने पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस चीज़ का बहुत पहले पता चल चुका था, क्योंकि मेरा जो ध्यान होता था, हालांकि पढ़ाई में मैं बहुत कमज़ोर था, मैं पढ़ता था ही नहीं, बहुत मारें खाई मैंने पढ़ाई में, लेकिन बर्ड्स में जो है मेरा दिमाग चलता था, बहुत ज़्यादा चलता था। और मैं जो है यानी कि पता चल जाता था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, किस तरीके से उसने मेरे साथ जो है धोखेबाजी की। यकीन करें दोस्तों, मुझे इस चीज़ का पता उस वक्त चला था जब मैं जो है चूज़े लेने जाया करता था, यानी कि बहुत कम उम्र में, बहुत ज़्यादा, यानी कि 3 साल 4 साल की उम्र में मुझे पता चल चुका था कि यह दुकानदारों का जो है ये तरीका है बीमार परिंदे किसी नए शौकीन को देना। तो दोस्तों, उनका तरीका ये होता है। अब तो अगर आप चूज़े लेने जाएंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दुकानदार आएगा, चूज़े जो सुस्त पड़े होंगे, बिल्कुल नीचे भी पड़े होंगे ना, वो आकर ऐसे केज को थपथपाएगा कि सारे जो है परिंदे एक्टिव हो जाएंगे। यकीन करें, बीमार भी होगा तो वो एक बार डर तो जाएगा ना, डर की वजह से वो बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार बर्ड बिल्कुल जो है ना ओके है, परचेज कर लेना चाहिए। लेकिन वही बर्ड जब घर आता है वो बीमार होता है, जिसकी वजह से जो है बाद में जो यार शौक भी टूट जाता है। अगर परिंदे बीमार निकलें, मर जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है दुख होता है। तो मुझे इस चीज़ का उस दिन एहसास हो गया था कि यार ये दुकानदार की जो है चीटिंग है हमारे साथ, कि हमें जो है बीमार चूज़े उठा कर दे देते हैं। हम बर्ड चूज़े लेने गए, उसने थपथपाया एक बार, सारे चूज़े जो एक्टिव हो गए, कोई जो लेटे हुए थे वो भी उठ के खड़े हो गए। तो अब ऐसा नहीं होता कि जो यानी कि परिंदा जो है सुस्त बैठा है तो वो बीमार है। परिंदा रेस्ट भी करता है, सुकून से बैठने के लिए वो रेस्ट भी करता है, लेकिन अगर बीमार होता है तो उसका पता चल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताऊं कि दुकानदार जो है एक और तरीका आजमाते हैं, और मैंने कई बार ये चीज़ नोट की है। मैंने आज तक बोला नहीं किसी दुकानदार को उसके मुंह पे कि यार आपकी ये जो ना आपने ये किया हुआ है जिसकी वजह से जो है परिंदे एक्टिव लगते हैं, लेकिन ये तरीका दुकानदार आजमाते हैं। और मेरे कई सारे दोस्त हैं दुकानदार, मैं उनके पास जाता हूँ, मेरी बातचीत होती है उनसे, और मुझे पता है कि किस तरीके से जो है वो ग्राहक को कायल करने के लिए परिंदों को किस हालत में रखते हैं, और परिंदा किस तरीके से एक्टिव लग रहा होता है वहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं उनको एक आपको जो एक और तरीका बताऊंगा दुकानदारों का। दोस्तों, वो परिंदे को रखते हैं भूखा। परिंदा जब भूख से ना बिल्कुल निढाल होकर बैठा होता है, तो अगर कोई भी बंदा उसके पास जाएगा तो उस परिंदे को ऐसा लगेगा कि यार ये खुराक देने आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से परिंदा आपके करीब आना शुरू हो जाएगा, और वो जो है बिल्कुल ही जाली के साथ चिपक जाएगा केज की, आपके पास आने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ऐसा अब वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार ये बर्ड तो यार टेम है, बिल्कुल हमारे हाथ से यानी कि हाथ से खेल रहा है, ये मज़े कर रहा है। तो बज़ाहिर दोस्तों हमें वो जो है एक अच्छा बर्ड लग रहा होता है, लेकिन वो भूख की वजह से, और भूख जो है बीमार परिंदे को भी उठा देती है। अगर परिंदा बीमार हो ना, आप उसके पास जाएंगे तो वो भूख की वजह से आपके पास आएगा। तो ये दुकानदारों का तरीका है। अगर आप बर्ड परचेज करने जाते हैं तो अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपने परचेज करना है। आपने दुकानदार के आसरे पे नहीं रहना दोस्तों, उसके पास सेहतमंद बर्ड्स भी होते हैं और बीमार भी होते हैं, तो उसने जो है हर किस्म का बर्ड सेल करना होता है। तो वो नए शौकीन को देख के उसने कोई भी बर्ड थमा देना है। तो आपने करना ये है कि आप जो है वहाँ पे टाइम दें थोड़ा सा बर्ड्स को। आप 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परिंदा बीमार है। अब जो परिंदा लगातार 15 मिनट आपको देखकर भी बैठा रहा, तो इसका मतलब है उसकी हालत बहुत नाजुक है। आप देखेंगे 10 मिनट 15 मिनट आप वहाँ पे ठहरेंगे, आप देखेंगे बर्ड्स को,
काफ़ी सारे शॉपकीपर ये भी करते हैं कि नया शौकीन गया तो वो कहते हैं हाँ भाई क्या चाहिए, आप कहेंगे बजीज़ का पेयर लेना है, वो कहेगा हाँ इतने का है, तो फ़ौरन पकड़ना शुरू कर देगा। आपने कहना नहीं यार मैं बर्ड्स चूज़ करता हूँ, उसके बाद जो मैं आपको बुलाऊंगा आप बैठ जाओ, तो आप जो फिर आके मुझे बर्ड्स दे देना। तो आपने जो है वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट रुकना है, आपने बर्ड्स को देखना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा परिंदा बीमार है और कौन सा परिंदा जो है एक्टिव है। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि दुकानदार जो है एक और तरीका आजमाते हैं। अगर आप बीमार बीमार जो बर्ड्स है आप दुकानदार को कहेंगे कि पकड़ के दिखाओ, जब वो आपको दिखाएगा अगर उसकी वेंट जो होती है पूंछ के यानी कि जहाँ से वो बीट करता है, तो वहाँ पे अगर उसके परों पे बीट लगी हुई है तो इसका मतलब है बर्ड को है मोशन। मोशन वाला परिंदा जो है बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और उसकी वजह यानी कि वो बीमार होता है और मर भी जाता है अगर केयर नहीं होगी उसकी। तो आपने देखना है अगर उसको बीट वगैरह लगी हुई है तो आप उसको बोल दो कि ये परिंदा बीमार है, मुझे नहीं चाहिए। वो कोशिश तो पूरी करेगा कि आपको जो है वो बीमार परिंदा थमाए, नहीं यार ये बीमार नहीं है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन आपको वो बर्ड कभी भी परचेज नहीं करना। दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अंदाज़ा लगा लें एक चीज़ का, अगर आपके किसी बर्ड को ऐसे बीट लगी होगी नीचे, आप शॉपकीपर के पास सेल करने जाओगे, वो पकड़ेगा बर्ड को और कहेगा नहीं यार ये बीमार है, इसको मोशन है, तो इस तरीके से मैंने जो इसको परचेज़ नहीं करना, या कम कीमत में जो आपसे परचेज़ करेगा। बेशक तजर्बा करके देख लो भाई, मैंने भी तजर्बा किया है इस चीज़ का। दुकानदार जो है अपने परिंदे को कभी बीमार नहीं कहेगा, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो कहेगा नहीं यार इसका नाखून नहीं है, इसको बीट लगी हुई है, तो ये जो है बीमार है। लेकिन जब वो अपना बर्ड सेल कर रहा होगा, आपको दे रहा होगा, कभी नहीं दिखाएगा कि देखो यार इसके नेल पूरे हैं, नाखून पूरे हैं, इसकी फ्लाइंग ओके है। हमारे बर्ड्स को वो जो है उड़ा के देखेगा कि यार उड़ता भी है कि नहीं, यानी कि फ्लाइंग है कि नहीं, क्योंकि जो परिंदा नहीं उड़ सकता वो बीमार होता है। तो दोस्तों वो जो है अपने तरीके से मुकम्मल चेक करेगा अगर आप जो है उसको सेल करने जाओगे, लेकिन अगर आप उससे परचेज करने जाओगे तो वो जो है बर्ड आपको जो है दिखाएगा नहीं, आपको कहेगा यार ये बहुत देखो एक्टिव है, इसकी सेहत देखो ऐसा वैसा, लेकिन जो है परिंदे बीमार होते हैं और पता भी नहीं चलता नए शौकीन को, और नए शौकीन जो है बेचारे लुट कर आ जाते हैं। तो आपने जो है ख्याल करना है, ये गलतियां नहीं करनी अगर आप जो है बर्ड शॉप पर परचेज करने जाते हो। इसके अलावा अगर आप किसी के घर जाते हो बर्ड्स परचेज करने, तो वहाँ पे तो मसला ही नहीं होता, क्योंकि जो बंदा घर से सेल करता है बर्ड्स, वो अक्सर जो है घर के बर्ड्स जो है एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि काफ़ी सारे लोगों के जहन में गलत फहमी होती है कि यार यानी कि जो है घर के बर्ड अच्छे होते हैं और मार्केट के जो है बर्ड्स बीमार होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार जो मार्केट में बर्ड्स आते हैं वो भी किसी के घर से आते हैं, लेकिन दोस्तों जो परिंदा 2 से 3 दिन दुकान पे रहेगा उसको खुराक एक तो सही नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि दुकानदार अब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अगर उसके पास 100 बजीज़ हैं तो अब वो उनको कनेरी सीड तो खिलाएगा नहीं कि यार ये लो मज़े करो, कनेरी काफ़ी महंगी है, वो खिलाएगा सिर्फ बाजरा। इसकी वजह से परिंदे की सेहत भी डाउन हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर ही, और वो बीमार भी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है मार्केट के बर्ड्स अक्सर बीमार होते हैं और जो घर के बर्ड्स होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, सेहतमंद होते हैं। तो अगर आप किसी के घर से परचेज करते हैं तो अब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर शॉप पर आप बर्ड्स परचेज करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल कीजिएगा। तो उम्मीद है मेरी जो है बात आपके समझ आ गई होगी, आपकी जो है जहन में बैठ गई होगी। तो बात अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।